वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप लोग? आपके बोर्ड एग्जाम बस स्टार्ट होने ही वाले हैं, जस्ट अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोर्ड एग्जाम जब आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे पहला एग्जाम आपके इंग्लिश का है। और इंग्लिश में एज यू नो इस बार सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का है ना। बड़ी परेशानी हो रही है कई सारे बच्चों को, तो उस परेशानी का सोल्यूशन आज हम लेके आए हैं। आपके इंग्लिश में सब कुछ जो भी आपके रिटन पोर्शन में आएगा वो सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम छांट के आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप ये पढ़ते हैं तो इनमें से जो आएंगे क्वेश्चन उनसे आपके ग्रेड बहुत अच्छे बनने वाले हैं। मैं आपको श्योर कर सकती हूँ दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल लाई फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश के जो सब्जेक्ट में आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं, बुक्स में से भी, पोएम में से भी, और आपके ग्रामर पोर्शन में जो आपका कंपोजिशन का सेक्शन है उसमें से भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही काम कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी चार्ज, जस्ट ऑन अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। तो हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तो दिस इज आवर फी। तो वो फी हमें पे करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, हम प्रिपेयर है आपको वो फी पे करने में हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो बुक है, जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले। क्वेश्चंस वही हैं जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आने के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड द डॉक्टर टेक टू ट्रीट ट्रिकी। ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है क्या क्या स्टेप्स लिए थे। उन्होंने उनको व्यायाम कराना शुरू किया, ज्यादा भगाना दौड़ाना शुरू किया, फालतू की चीजें जो मिसेस पंपरे खिलाती थी वो सब बंद कर दिया, और ट्रिकी जो है वो ओबेसिटी से छुटकारा पाते ही बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ट्रिकीज ट्रीटमेंट कॉल्ड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब डॉक्टर ने तो सर्जरी की नहीं, तो फिर इस ट्रीटमेंट को ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहा गया? क्यों कहा गया कि ये सर्जरी की या शल्य चिकित्सा की जीत है? क्यों? क्योंकि मिसेस पंपरे तो यही सोच रही थी कि डॉक्टर ने सर्जरी की है, ठीक है ना, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, इसलिए इस चैप्टर को क्या कहते हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरि सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ। हरि सिंह हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था? चोर था, अगर पकड़ा जाता तो अपना नाम बदल लेता था। व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल को पता था कि वो हरि सिंह जो है या जो भी उसका नाम है वो चोर है, फिर भी उसने उसको पुलिस को क्यों नहीं दिया? क्योंकि अनिल जो है बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, वो बहुत अपने नेचर से ही बहुत ट्रस्टवर्दी था, और इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। What does he get from अनिल in return of his work? हरि सिंह जो भी अनिल के लिए काम करता था बदले में उसको क्या मिलता था? आप सबको पता है, खाना मिलता था, रहने की जगह मिलती थी, अनिल उसको पढ़ाता भी था, सेंटेंसेस बनाना सिखा रहा था। What kind of a person was मैक्स। मैक्स किस तरह का आदमी था? देखो बच्चों, जब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है और बहुत थोड़े से वर्ड्स में उसको खत्म भी नहीं करना, 2 शब्दों में खत्म भी नहीं करना है। आपको वो चीज लिखनी है, आपको क्वेश्चन समझना है पहले। तो ये जो व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब जो है ना उनका खास कर ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। पूछा जाता है कि ये चीज क्या है, आप बता देते हो क्यों है, तो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चंस के आंसर अकॉर्डिंगली ही देने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ऑजिबल जो है वो बाकी सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे? बहुत दिमाग से काम लेता है, कैसे काम लेता है वो आपने चैप्टर में देखा ही होगा। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एनसेंट्रिक। मिसेस हॉल को वो साइंटिस्ट इतना अजीब क्यों लगता है? मिसेस हॉल जो है वो देखती है कि साइंटिस्ट की अपीयरेंस कितनी अजीब है, वो पट्टियां बांधे रहता है, अपने काम में किसी की डिस्टरबेंस पसंद नहीं करता, ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा अपने बारे में कुछ मसाला नहीं देता उनको, तो फिर वो उसको अजीब ही लगता है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। वो जो इनविजिबल मैन था, वो जो गायब हो गया था, वो दिखा कैसे लोगों को, है ना? उसने कपड़े पहन रखे थे, उसने टोपी लगा रखी थी, तो वो इनविजिबल हुआ है। उसके शरीर में दवाई गई है, कपड़ों के तो अंदर दवाई गई नहीं, तो कपड़ों की वजह से वो विजिबल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट
क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी। जो स्टडी चल रही थी, स्टडी हो रही थी, उसमें क्या अजीब से घटनाएं हुई। अजीब सी घटनाएं क्या हुई कि उसने कुछ ऐसा इन्वेंट कर लिया जिससे इंसान इनविजिबल हो जाता है। हाउ डिड लाइजल अरेंज मनी टू बाय अ न्यू नेकलेस। लाइजल ने नया नेकलेस खरीदने के लिए मनी कैसे अरेंज की थी, कितनी मेहनत की थी। 10 सालों तक अपना पूरा जीवन जो है वो बिल्कुल उसी अरेंजमेंट में निकाल दिया था उन्होंने। What fresh problem now disturb Mrs. Loisel? अब लॉयजल, मिसेस लॉयजल के सामने नई प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि किसी तरह से मनी अरेंज की जाए फॉर द नेकलेस। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया, मतलब उन्होंने उसकी जगह नया जो नेकलेस है वो कैसे लेके आए। वो बिल्कुल सेम नेकलेस लाए थे, लेकिन बाद में अंत में उनको पता चलता है कि जो खोया था वो तो नकली था और जो वो रिप्लेस करने के लिए लाए वो तो असली है। और उन्होंने ये समझ लिया कि किस तरह से 10 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के खराब कर दिए थे। Why is भोली's father worried about her? भोली के पिता उसके लिए इतने चिंतित क्यों थे। तो आपको करना क्या है, देखो बच्चों सीधी सी बात है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि पूछा क्या गया है। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, आपको क्वेश्चन में बताना क्या है ये भी नहीं समझ आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, तो आपको थोड़ी लिखने में परेशानी हो सकती है। तो आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि पूछा क्या गया है। Why is भोली's father worried about her? भोली के पिता उसके लिए परेशान क्यों थे। वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी और उनको सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि उससे शादी कौन करेगा, है ना। हाउ डज भोली's टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की टीचर ने उसके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको समझदार बनाया, इतने प्यार से उसको सारी चीजें समझाई और भोली को इतना कॉन्फिडेंट बना दिया कि वो वास्तव में अपने जीवन के सारे फैसले लेने में भी सक्षम हो गई। इन शॉर्ट हम कहें तो भोली से सुलेखा बन गई थी। Why do भोली's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का जो शादी का प्रस्ताव था वो स्वीकार कैसे कर लिया, जबकि बिशंबर तो उसके पिता की उम्र का था और दूसरी शादी थी उसकी, उसके बच्चे भी थे। ऐसे में उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको अभी भी लगता था कि भोली जो है वो एकदम दिमाग से कमजोर बच्ची है, उससे शादी कौन करेगा, ये सब चीजों की वजह से। Why was the 20th century called the era of book? जो 20वीं शताब्दी है उसको किताबों का युग क्यों कहा जाता है, एरा ऑफ बुक क्यों, क्योंकि उस समय किताबें ही मेन चीज थी। अभी आप लोगों के लिए मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और भी बहुत सारी चीजें आ गई है, सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जो 20th सेंचुरी थी उस समय बुक्स ही सबसे अच्छा साधन थी और इसीलिए 20th सेंचुरी को द एरा ऑफ बुक कहा जाता है। Who tried to invade the earth in the 21st century? 21st century में पृथ्वी को इन्वेड यानी उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश किसने की, मंगल ग्रह वासियों ने की थी। Which book saved the earth from Martian invasion? मंगल ग्रह वालों से बचाने के लिए किस बुक ने हेल्प की थी, तो जो पोएम वाली बुक थी ना उसने हेल्प की थी। तो वो क्वेश्चन थे आपकी सेकंड बुक जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। दो बुक्स हैं आपके, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में भी आपके दो पोर्शन है, एक जिसमें चैप्टर्स हैं और एक पोर्शन ऐसा है जिसमें पोइट्रीज दी हुई है। तो फर्स्ट फ्लाइट के जो चैप्टर्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बता देती हूँ। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। लेंचो ने तो भगवान से मांगी थी, तो पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजी, उसने इसलिए भेजी क्योंकि वो चाहते थे कि लेंचो का भगवान पर से विश्वास ना टूटे। Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? लेंचो को ऐसा क्यों लगा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये नए सिक्कों की तरह है, नए सिक्कों की तरह इसलिए उसको लगा क्योंकि उस समय थोड़ी सी अगर बारिश हो जाती तो उसके मक्के की फसल बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन बारिश थोड़ी नहीं हुई, बहुत ज्यादा हुई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन अगर थोड़ी बारिश होती तो उसको वो नए सिक्के लग रहे थे कि हाँ अब कमाई होने वाली है। What were लेंचो's feeling when the hail stopped? जब ये ओलावृष्टि रुक गई तब लेंचो की फीलिंग क्या थी, तब लेंचो को ऐसा लगा कि अरे भगवान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ जो नए सिक्के थे वो सब आने थे वो चले गए। What vision does नेल्सन मंडेला have for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला के जो साथ थे वो क्या उनका विजन था, उनकी दृष्टि कैसी थी कि भाई कैसा होगा हमारा नया साउथ अफ्रीका। हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ?
जो स्वतंत्रता के लिए भूख है मंडेला की, उसने उनके जीवन को किस तरह से बदल दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को छोड़ दिया, सिर्फ अपने देश की स्वतंत्रता को चुना। तो वो एक साधु की तरह हो गए जिन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक रास्ता चुन लिया है। What does twin obligation मंडेला mentions? मंडेला ने कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन यानी कि दोहरे कर्तव्यों को मेंशन किया है, बताया है। कौन से दोहरे कर्तव्य? एक कर्तव्य अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, और दूसरा अपने देश के लिए। वो ट्विन ऑब्लिगेशंस जो बताए हुए हैं। Why did Anne think she could confide more in diary than in people? एने को ऐसा क्यों लगता है कि वो डायरी की लोगों की बजाय डायरी में ज्यादा विश्वास कर सकती है? क्योंकि एने फ्रैंक जिन परिस्थितियों से निकली है, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, नाजी हमले हैं, और जो जूइस को मारना है, जर्मन्स के अत्याचार हैं, उनकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि इंसानों की बजाय कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी है? डायरी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। How did Anne justify her being a chatterbox in her essay? Anne अपने ऐसे के अंदर, अपने लेख के अंदर अपने आप को एक चैटरबॉक्स कैसे बताती है? वो कैसे कह सकती है कि मैं इतनी बातूनी हूँ? ठीक है ना, ये आंसर देना है आपको। Where in classroom does Wanda sit and why? क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और कहाँ क्यों बैठती थी? वो पीछे बैठती थी ना, और इतना पीछे वो क्यों बैठती थी, अकेले क्यों बैठती थी? Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? Maddie को क्या लगता था कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट क्यों, कौन जीतेगा और क्यों? How does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father? जब वांडा के फादर का नोट उनको मिले तो मैडी को क्या लगा, क्या फील किया, मैडी ने क्या महसूस किया? What excuses does Peggy think up for her behavior? Why? अब जब पैगी को अपना पुराना किया हुआ बिहेवियर, अपना व्यवहार याद आ रहा था, तो उसने क्या एक्सक्यूजेस दिए, क्या बहाने बनाए और क्यों? What are the elders in Goa nostalgic about? Nostalgic का मतलब होता है पुरानी यादों में खो जाना। तो जो गोवा के जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो किस चीज के लिए बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है? नॉस्टैल्जिक होना यानी कि उन चीजों को बार बार उन मेमोरीज को रिकॉल करना, याद करना, है ना। तो जो ब्रेड जो बेचता था, उसकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज के बारे में ये चैप्टर है, तो आपको भी यही लिखना है। When would the baker come every day? जब बेकर जो है दिन में कब आता था? सुबह के टाइम आता था। Why did the children run to meet him? उसके पास ब्रेड के छल्ले बचे हुए थे ना, तो उनको लेने के लिए बच्चे उसकी तरफ दौड़ते थे। कि उस बच्चे उसको मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? क्योंकि उसके पास जो ब्रेड के छल्ले बचे हुए होते थे वो बच्चों को देता था, इसलिए। बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, वो कौन कौन से आएंगे? ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। बड़े क्वेश्चन में बच्चों 100% एक या दो क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच के तो आएंगे ही। कैरेक्टर स्केच का क्या मतलब होता है? किसी का चरित्र चित्रण करना, मतलब वो इंसान कैसा है, उसकी सारी विशेषताएं। जैसे लेंचो है, लेंचो एक किसान है, लेंचो जो है मक्के की फसल बो रहा है, लेंचो बहुत आशावादी है, उसको लगता है कि आगे बहुत अच्छी फसल होने वाली है। ये सब चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद में लेंचो को भगवान में बहुत विश्वास है, वो भगवान के नाम पत्र भी लिखता है, और वो झूठों से बिल्कुल नफरत करता है, वो बेईमानों से नफरत करता है। तभी तो वो बाद में ऑफिस के जो स्टाफ है उनको बंच ऑफ क्रुक बुलाता है ना। तो ये सब कैरेक्टर स्केच में जाएगा, चरित्र चित्रण में। What made Lencho feel the post office employees are a bunch of crooks? ऐसा क्या हुआ कि लेंचो को ये फील हुआ कि वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, कि वो सारे झूठे हैं, जबकि उन्होंने तो पैसे भेजे थे। लेकिन लेंचो को लगता है कि भगवान ने भेजे थे और थोड़े हैं, इसलिए उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए थे। Why was the inauguration ceremony the greatest occasion for South Africa? क्यों ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, ये साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ग्रेटेस्ट सेरेमनी थी। Why was the young seagull afraid to fly and how did he get success? वो जो यंग सीगल था, वो जो छोटा सीगल का बच्चा था, उसको जल पक्षी को उसको उड़ने से डर क्यों लगता था, और आखिर में वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, वो सफल कैसे हुआ? How did the narrator experience when he flew the aeroplane into storm? जब वर्णन करता अपना एरोप्लेन उस तूफान में उड़ा रहा था तो उसको कैसा लग रहा था? Draw a character sketch of the narrator pilot. उसका कैरेक्टर स्केच कीजिए, वो जो विमान उड़ा रहा था उसका चरित्र चित्रण कीजिए। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। मैडी कैसी लड़की है ये बताना है, कि किस तरह से वो फैशन में रहती है, हर टाइम अपने आप को सुपीरियर मानती है, वो सारी चीजें इसमें बतानी है। व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ वांडा? मैडी वांडा के बारे में क्या सोचती है?
ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा। अब वांडा का चरित्र चित्रण कीजिए कि वो पुराने कपड़े पहनती है, वो गरीब बच्ची है, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, तो वो सारा उसके चरित्र चित्रण में जाएगा। Why did गौतम बुद्धा लीव हिज पैलेस? गौतम बुद्धा ने अपने महल क्यों छोड़ दिए? क्योंकि गौतम बुद्धा क्या करना चाहते थे? गौतम बुद्धा संन्यास लेना चाहते थे, भगवान को पाना चाहते थे। He wanted to know the truth, that's why he left his house. इसके बाद में पोइम है, जो पोइम्स आपके हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो में से, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट? डस्ट ऑफ स्नो क्या दर्शाता है, किस चीज की ओर संकेत करता है, या डस्ट ऑफ स्नो है क्या? अल्टीमेटली कहा जाए तो छोटी सी पोइम है, तो आपको इस पूरी पोइम का भावार्थ ही लिखना है। हाउ विल द वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट? फायर एंड आइस, जो आपकी फायर एंड आइस पोइम है उसके अकॉर्डिंग दुनिया का अंत कैसे हो जाएगा, ये आपको बताना। तो वो भी एक छोटी सी पोइम है, आपको उसका पूरा भावार्थ लिख देना है। हाउ डज अ टाइगर लिव इन द जू? अ टाइगर इन द जू ये पोइम है, और इसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, एक जू में, एक चिड़ियाघर में टाइगर कैसे रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लगभग ऐसा ही है कि व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स? क्या होता है, या इसका क्या मतलब है जब पोइट ये कहता है कि उस टाइगर की स्ट्रेंथ उन लोहे की जो सलाखें हैं उनके पीछे है। तो यानी कि अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि टाइगर को जू में लगता कैसा है। Why does अमांडा विश टू बी अ सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? क्यों अमांडा चाहती है कि वो एक समुद्र की अकेली इनहेबिटेंट यानी निवासी बन जाए? अमांडा, हमने देखा ना, अमांडा एक तरफ अमांडा की मम्मी डांटती रहती है, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, और अमांडा सोचती रहती है, कभी सोचती है काश में जलपरी होती, कभी सोचती है काश में एक अनाथ लड़की होती, कभी सोचती है काश में रिपुंजल होती। तो ये सब चीजें जो है वांडा सोचती रहती है। हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट? इस पूरी पोएम के अंदर अमांडा किस तरह से बिहेव करती है, कैसा व्यवहार करती है? वो बिल्कुल खोई खोई रहती है, दूसरी चीजों के बारे में सोचती है, वो बनना ही नहीं चाहती जो वो एक्चुअल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ बेलिंडाज एनिमल। बेलिंडा के जितने भी जानवर हैं उनके नाम लिखो, कौन चूहा है, एक कुत्ता है ना, वो सब उनके नाम लिखने हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल कस्टर्ड द ड्रैगन। जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसका कैरेक्टर स्केच बताना है, इसमें उसका चरित्र चित्रण करना है। Why was the dragon considered as a cowardly dragon? उस ड्रैगन को सब जने डरपोक ड्रैगन क्यों कहते थे? क्यों? ड्रैगन है वो तो मुंह से आग निकालता है, फिर भी सब उसको डरपोक ड्रैगन कहते थे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके बुक में से आने वाले हैं। और अब इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से हैं? लेटर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके। तो इंपॉर्टेंट लेटर्स, 4 important letters I have brought for you. First is, imagine you are Saurabh living in Mumbai. Write a letter to your friend Alok or Asha, telling him or her how you celebrated your birthday last week. आपने अपना बर्थडे मनाया है पिछले हफ्ते, तो आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिख के ये बताना है कि आपने अपना बर्थडे कैसे मनाया। मेहमान आए, हमने केक काटा, सबने मुझे गिफ्ट दिए, सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट ये था, सबसे अच्छा लगा, मिलके अच्छा लगा, ये सारी चीजें उस लेटर में डिस्क्राइब करनी है। ये एक इनफॉर्मल लेटर है। नेक्स्ट है, सपोज यू आर सीमा लिविंग एट 10 आदर्श नगर। तो इसमें एड्रेस दिया हुआ है ना। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आपके कोई फ्रेंड हैं जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट आए हैं, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखना है। आप कौन हो? आप सीमा हो, जो कि 10 आदर्श नगर में रहते हो। ठीक है। उसके बाद में तीसरा लेटर है, राइट ए लेटर टू योर अंकल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड टर्म टेस्ट। सपोज यू आर गरिमा एंड गौरव। या तो आप गरिमा हो, अगर लड़की हो तो गरिमा लिखना है अपने आप को, और अगर लड़के हो तो गौरव लिखना है। तो आपको क्या करना है, अपने अंकल को बताना है कि किस तरह से आपने सेकेंड टर्म टेस्ट के लिए इम्प्रूवमेंट की है, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, फर्स्ट टर्म में जो आपसे गलतियां हुई थी वो आपने नहीं दोहराई है, अब आप ज्यादा हार्ड वर्कर हो गए हो, ये सब बताना है इस चैप्टर, इस लेटर में। नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर निखिलेश लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर। Write a letter to your father requesting him for the permission to go for a historical tour. आपको अपने पिताजी से परमिशन लेनी है कि भाई मुझे एक ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो ये 4 लेटर हैं। अगर 4 में से एक भी आता है, क्योंकि आपके लेटर जो है ऑप्शंस में आएंगे, तो अगर एक ऑप्शन इनमें से कोई होता है तो
दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन बी हैपन टू यू। तो आप जरूर देखिएगा, इन चारों में से एक जरूर ही आएगा, क्योंकि इसी तरह का लेटर आपके आने वाला है। नेक्स्ट ईमेल, इंपॉर्टेंट ईमेल है, योर सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड इन इंग्लिश एंड मैथ, write an email to your principal requesting him for an arrangement of extra class। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है principalgss@yahoo.com, और आपको प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। तो ईमेल आपको पता ना, आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो बाकायदा, जिसमें आप लिखते हो सब्जेक्ट लिखते हो CC BCC 2 वगैरह सब लिख के, और उसके बाद में नीचे परफॉर्मा लिखते हो। तो वो आपको ईमेल ड्राफ्ट करना है, और ईमेल में अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं लग रही है, सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है, तो आप उसके लिए अरेंजमेंट क्लासेस का इंतजाम कीजिए। नेक्स्ट है आपके स्टोरी राइटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी अच्छी जो स्टोरीज हैं, मेन स्टोरीज हैं, 8 स्टोरीज वी हैव सिलेक्टेड फॉर यू। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ में आप दोनों तरह की कहानियां लिख सकते हो। वैसे मोस्टली यूनियन इज स्ट्रेंथ में एक बूढ़ा आदमी होता है जो अपने बच्चों को बुला के समझाता है, उसके बच्चे लड़ते रहते हैं तो उनको समझाता है कि किस तरह से एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, एंड अ बंच ऑफ वुड इज हार्ड टू ब्रेक। तो वो ये समझाता है, और वो कहानी आपको यहाँ लिखनी है यूनियन इज स्ट्रेंथ के नाम से। वैसे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, स्टोरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी स्टोरी लिखनी है। एलॉइन एंड द माउस सबने सुनी हुई है, बचपन से आप सुनते आ रहे हो, बहुत छोटे थे तब से। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि इस बार का जो आपका पेपर आएगा वो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, इजी होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, जब पेपर इजी होता है तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। अ ग्रीडी डॉग, जहां वो अपना परछाई देखता है और अपनी मुंह की रोटी भी छोड़ देता है दूसरी रोटी के चक्कर में। शेफर्ड बॉय, जो हम देखते हैं ना कि गडरिया बार बार चिल्लाता है वुल्फ आया वुल्फ आया, और बाद में जब एक्चुअली वुल्फ आता है तो कोई उसकी हेल्प को नहीं आता। टू फ्रेंड्स एंड ए बेयर, जहां जो बेयर है वो एक दोस्त के कान में कह के जाता है कि कभी भी धोखेबाज पर भरोसा मत करो। ए वुल्फ एंड ए लैम, एक भेड़िया और एक मेमना, उसकी कहानी। बी एंड ए डाव, एक मधुमक्खी और एक पक्षी की कहानी। और ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स, और जो लोमड़ी और अंगूर वाली, जो अंगूर खट्टे हैं वाली स्टोरी। तो ये 8 स्टोरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है। वन ऑफ द स्टोरी विल बी देयर फ्रॉम दीज ऑल 8 स्टोरीज। तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेनी है, 8 ही स्टोरीज हैं, तो आप इनमें से एक तो जरूर ही आएगी। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और पैराग्राफ बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाले हैं, आपको इजी पैराग्राफ ही दिए हैं, और इन्हीं में से जरूर आएंगे पैराग्राफ। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और अच्छा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना वो हो सकता है आपके एनुअल फंक्शन के नाम से आ जाए, ठीक है ना। एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कोई भी आए तो आप कंफ्यूज मत होना, आप सेम लिख सकते हो। उसके बाद में फ्री मेडिकल कैंप, जो चेकअप के लिए आपकी गली में लगा है, या हो सकता है आपकी स्कूल में लगा हो। सेव वाटर, मॉर्निंग वॉक, आपको इसमें मॉर्निंग वॉक के फायदे बताने हैं। फिर क्लीन इंडिया कैंपेन जो चल रहा है, क्लीन इंडिया कैंपेन हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसमें आप स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का लोगो बता सकते हो। ऑनलाइन स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट बिकॉज दीज डेज ऑनलाइन स्टडी हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर रिलेटिव फॉर यू। फिर है माई हॉबी, मेरी हॉबीज क्या क्या है। विजिट टू ए जू, आप जू गए थे, एक आप विजिट कोई भी एक चीज याद कर लो तो आपको दूसरी चीज, जैसे सीन एट ए प्लेटफॉर्म में आप याद कर लेते हो, तो आपको सीन एट ए बस स्टैंड एंड सीन एट ए फेयर, विलेज फेयर, ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही विजिट टू ए जू, विजिट टू ए विलेज फेयर, या विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, तो इस तरह की एक विजिट या एक सीन, इन दोनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है। गुड हेल्थ हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स कौन कौन सी हैं वो, और एन एजुकेशनल टूर, एक कोई भी, मैंने आपको कहा ना एक टूर और एक सीन याद कर लीजिए तो बहुत सही हो जाएगा आपके लिए, कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, एंड दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट बेस्टेस्ट मार्क्स। आई कैन बेट इट कि अगर आप ये सब चीजें लर्न कर लेते हो तो इनमें से आपका पेपर का बहुत बड़ा पोर्शन आने वाला है जो आपको बेस्ट मार्क्स गेन करने में हेल्प करने वाला है।
तो ये था वो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स जो आपके इंग्लिश के चैप्टर के लिए इंग्लिश के आपके पेपर के लिए हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जल्दी ही मिलेंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर और सब्जेक्ट्स में भी। तब तक के लिए थैंक यू।